नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के जिन न्यूक ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह करने का दावा किया है, उसकी तस्वीरें तो नहीं आई है, लेकिन बौखलाए ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर जो मिसाइलें दागी हैं, इजराइल में जो तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें आने लगी हैं। और स्क्रीन पर वही तस्वीरें हैं जो ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों की जद में इजराइल के शहर आए हैं, तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा। सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराए हैं, उनके न्यूक ठिकानों को तबाह किया है और शानदार सफलता हासिल की है। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के कई घंटे हो गए, उसकी तस्वीर अभी तक नहीं आई है कि फोर्दो की पहाड़ियों पर अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने जब बम गिराए तो वहां क्या तबाही मची। न तो कोई सैटेलाइट तस्वीर है, ना ऐसी कोई तस्वीर है जिससे पता चले कि वहां क्या नुकसान हुआ। पूरी तरह से नुकसान हुआ। अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने अपने टारगेट को पूरी तरह से अचीव कर लिया, क्या तस्वीर नहीं आई। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिकी बमवर्षक विमानों से कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन उनके न्यूक ठिकाने तबाह नहीं हुए। अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने फोर्दो की पहाड़ियों में, पहाड़ियों के नीचे जो उनकी न्यूक साइट्स है, उसके एग्जिट और एंट्री के सुरंग पर उनके बम गिरे। ये ईरान का दावा है। और दावा यह है कि इस हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ट्रंप के दावे के विपरीत। और तस्वीर अभी तक आई नहीं, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन ईरान की तरफ से इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी गई। खबरें आई है कि करीब करीब 25 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान ने इजराइल के 14 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें हाइफा और तेल अवीव के अहम सैन्य और तकनीकी केंद्र हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और टेक्निकल जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो हैं। और इसे एक सफल कार्रवाई बताते हुए उन्होंने कहा है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से इन्हें निशाना बनाया गया है और यहाँ मिलिट्री सॉफ्टवेयर कंपनियाँ थी। इसके अलावा हेदरा पावर प्लांट, हाइफा की तेल रिफाइनरी, ओबेदा एयरबेस, इजराइल का साइबर कमांड, क्रियात की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। जब ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों पर बरसने लगी तो समझिए उससे पहले जब आहट हुई कि ये मिसाइलें आ सकती है, इजराइल पहले एंटिसिपेट भी कर रहा था। ये पिछले 10 दिन से, आज 10वां दिन है ईरान और इजराइल वार के। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही है। इजराइल के एयरफोर्स जाकर ईरान में अलग अलग जगह बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल इजराइल के साथ हो रही है क्योंकि इजराइल ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। और आज जब अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने ईरान में बम गिराए हैं, उसके बाद यह सुबह से अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा और बहुत आक्रामक ढंग से रिटेलिएट करेगा। अब तक आमतौर पर हर रोज 25-30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। लगभग 400 से 450 बैलिस्टिक मिसाइलें 8 दिनों में ईरान ने इजराइल पर दागी है। लेकिन आज जो मिसाइलें गिरी है, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब लगा कि ये मिसाइलें टारगेट कर सकती इजराइल को, सुबह से हंगामा मचा था। इजराइल के अलग अलग शहरों में लोगों को सचेत किया गया था। हर शहर में सायरन बज रहे थे। इजरायली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लोगों को बंकर में छिपने के लिए, सेफ हाउस में जाने के लिए या ऐसी जगह पर जाने के लिए ताकि वो ईरानी मिसाइलों की जद में ना आए, लगातार उन्हें सचेत किया जा रहा था। और ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा में जब तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें आई। उसके बाद फिर जैसा कि मैंने कहा, यरूशलेम से तस्वीर आई, तेल अवीव की तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चारों तरफ भगदड़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सिविलियन इलाके में भी बम गिरने की खबर है, मतलब मिसाइल हमले की खबर है। गाड़ियाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, सब जगह धुआं, आग और तबाही की तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं। खबर यह भी है कि इजराइल ने भी ईरान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक किया है। ये दोनों मुल्कों के बीच वार जो चल रही है, जिसका आज 10वां दिन है, उसमें आज अमेरिका की एंट्री के बाद की यह तस्वीर है। यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अमेरिका ईरान के न्यूक ठिकानों पर हमला करेगा। पिछले 5 दिन से इस पर बात हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने अचानक 2 दिन पहले कह दिया, कल भी उन्होंने कहा कि हमने 2 वीक का समय दिया है। लेकिन कल रात, आधी रात को अनएक्सपेक्टेड ढंग से ट्रंप ने फैसला किया
देर रात को खबर आने लगी कि जो B-2 बमवर्षक विमान हैं अमेरिका के, वो मूव कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। और उसके बाद खबर आई, ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमारे बमवर्षक विमानों ने ईरान के 3 न्यूक ठिकानों पर बम गिराए हैं और अब हम पीस चाहते हैं। उसके कुछ देर बाद, जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप ने दुनिया को यह जानकारी दी कि कितनी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। और उसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा इससे अब इतिहास बदलने जा रहा है। लेकिन ईरान अमेरिकी हमले से हुए नुकसान को मानने को तैयार नहीं है। ये ईरान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से बम बरसाए गए, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन जो दावा है अमेरिका का वो सही नहीं है। और उसके अलावा ईरान की तरफ से कहा गया अब अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम बदले की कार्रवाई करेंगे। और बदले की कार्रवाई की पहली तस्वीर इजराइल से आई है। अब यहां से आगे क्या होने जा रहा है, ये बार बार हम लोग अपने वीडियो के जरिए या जो भी आप देख रहे होंगे उससे आपको पता चल रहा होगा कि ईरान की मिसाइल ताकत इजराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। और ईरान के पास कहा जा रहा 20,000 ऐसी मिसाइलें हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिनकी रफ्तार और जिनका टारगेट अपनी रफ्तार से इजराइल के टारगेट को 10 से 12 मिनट में अचीव कर सकते हैं। तादाद मैंने कहा 20,000। इजराइल को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगभग इतने कमजोर हो चुके हैं कि ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। और ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। और आज 10वां दिन है। अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि चूंकि ईरान चोट खाया हुआ है, चूंकि ईरान पर अमेरिका ने बम गिराए हैं उनके न्यूक ठिकानों को, और एक तरह से ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है रिटेलिएट करने की। ईरान को यह क्योंकि ईरान पहले से कह रहा था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब एक सवाल ईरान के सामने है कि उसके बाद वो क्या करे। बहुत तरह के कयास अनुमान लगाए जा रहे थे कि अगर अमेरिका ने हमला किया ईरान पर तो ईरान मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है उसको निशाना बना सकता है। लेकिन वो वक्त तो अभी आया नहीं। उसके पहले शुरुआत फिर से बहुत आक्रामक रिटेलिएशन से ईरान ने इजराइल पर हमले करके किए। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में इजराइल के सेंटर और नॉर्थ के इलाकों में काफ़ी लोगों के घायल होने की खबर है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के मेडिकल सेंटर में भी बम गिरा है। उसके बाद तेल अवीव में मिसाइल गिरने से चारों तरफ मलबे बिखरे हैं। उसकी तस्वीरें, वीडियो लगातार आ रहे हैं। बहुत पैनिक जैसा माहौल है इजराइल में। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम हर जगह पहुंच गई है। मिसाइल के हमले में कई जगह मकान, ऊंची इमारतें, बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के हमले में हाइफा की कई बिल्डिंग आई है। रेस्क्यू के लिए इजरायली फोर्सेज लगातार काम कर रही हैं। उसके बाद मिसाइलों से बचने के लिए या मिसाइलों से बचाने के लिए लोगों को बंकर में ले जाया गया है, या बंकर जो ऐसे बने बम शेल्टर्स उनमें छिपने के लिए कह दिया गया है। ये खबरें और ऐसी तस्वीरें लगातार इजराइल से आ रही है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, हमारा मकसद है कि इजराइल हम पर हमले कर रहा है उसका जवाब देना। और ये लगातार आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब मीडिया के सामने आकर कहा कि ईरान में बम गिराकर उन्होंने शानदार सफलता हासिल की है, अब हम शांति चाहते हैं, और अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और भयानक होगा, तो नेतन्याहू खुश नजर आए। इजरायली प्रधानमंत्री, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसके बाद अब इजराइल में बम गिरने की, मिसाइल गिरने की लगातार तस्वीरों के बाद एक बार फिर से आपको जरा वो बता दे जो ईरान की ताकत है, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। ताकत मतलब मिसाइल की ताकत। एयर डिफेंस सिस्टम तो कमज़ोर हो ही चुका है, लेकिन मिसाइल की ताकत, कई तरह की मिसाइलें हैं। अब ये कहा जा रहा है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि उन मिसाइलों का इस्तेमाल, उनकी रफ्तार, इस्तेमाल की रफ्तार ईरान बढ़ा सकता है। और ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, हर समय एक नई जानकारी आती है कि ईरान के पास इस बार ऐसी मिसाइल है जो 1200 से 1800 किलोमीटर तक का दायरा को टारगेट कर सकती है। अब खबर आ रही है उनके पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिसका दायरा 2000 से 2500 किलोमीटर है, और ईरान से इजराइल की दूरी लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर है। अब उनके पास एक जैसे सेजिल मिसाइल है ईरान के पास, कहा जा रहा है इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। 700 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकता है। हाइपरसोनिक गति से मल्टीपल वारहेड की क्षमता है। आज जो मिसाइल दागी गई है उसमें
कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है पता नहीं, लेकिन सेजिल मिसाइलों का और फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल लगातार ईरान करता रहा है। फतेह मिसाइल के बारे में भी कहा जाता है इसकी रेंज 1400 से 1800 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर की रफ्तार से यह चलता है। और ईरान की मिसाइलें, अगर सुपरसोनिक मिसाइलें की बात करें तो 8 से 16 मिनट के भीतर ईरान इजराइल के शहरों को टारगेट कर सकता है। और ये मिसाइलें लगातार जिस ढंग से इजराइल डिफेंस सिस्टम को बेध रही है, अब इजराइल के लिए मुश्किल है कि वो बचाव का इंतजाम क्या करे। एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब कहीं इस वार में अमेरिका चूंकि एंट्री हो चुकी है, ईरान पर अमेरिका ईरान के न्यूक ठिकानों पर बम बरसा चुका है, तो अब अगर ईरान इजराइल पर हमले तेज करता है मतलब ऐसे 25-30 मिसाइलें गिर रही, इसकी रफ्तार अगर बढ़ती है तो क्या अमेरिका भी इस लड़ाई में उतरेगा? इस पर एक विस्तार से मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, इसी वीडियो में आगे देखिएगा समझने के लिए। इजरायली इलाकों में जो मिसाइल गिरे, जैसे एक मिसाइल है ईरान के पास खैबर खुर्रम शहर, इसका दायरा लगभग 2000 किलोमीटर है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका दायरा 4000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो समझिए भारत के पास जैसे ब्रह्मोस है 5000 किलोमीटर उसका दायरा है, इसका वजन जो पेलोड है 1500 से 1800 किलोमीटर तक इसका पेलोड है। गदर एक उसके पास मिसाइल है ईरान के पास, 1800 से 2000 किलोमीटर उसकी क्षमता है। फतह का मैंने जिक्र किया ही। शहाब सीरीज की एक मिसाइल है जिसका दायरा, जिसकी रेंज मारक क्षमता 1300 से 2000 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक ये मिसाइलें किसी भी समय इजराइल के शहरों को निशाना बना सकती है और 12 से 15 मिनट में, जैसा कि मैंने कहा, वहां पहुंच सकती है। और जिस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है टारगेटेड ढंग से, इससे इसका तो अंदाजा लग रहा है कि ईरान ने भी तैयारी कर रखी है पहले से। और अब अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की प्रतिक्रिया ज़्यादा आक्रामक हो सकती है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ने जो कार्रवाई की है वो यूएन चार्टर के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और ईरान अपने तय इसका जवाब देगा। अमेरिका को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ये ईरानी मीडिया भी लगातार कह रहा है। अब फिलहाल मैं चाहता हूं, तस्वीरें आपने देखी, कुछ एक्सपर्ट से मैंने इस बारे में बात की, उनका क्या आकलन है, क्या अनुमान है, अब ये जंग किस दिशा में जा सकती है, आप देखिए इस बातचीत को। ये जो तस्वीर आ रही है इजराइल से और यूएस के अटैक के कुछ घंटे के भीतर, अगर कहें तो ट्रंप के ऑफिशियल ऐलान के 3 घंटे बाद ही इजराइल से ये तस्वीरें आ रही है, लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इजराइल को ईरान का जवाब है, हाइफा से लेकर और तेल अवीव तक से ऐसी तस्वीरें आ रही है। अब ये देखिए तबाही की तस्वीर है, आज की तस्वीर है, सब मेरे सहयोगी बताएं। अब ये देखिए तस्वीर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त हमला ईरान ने किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2000, 1800, 1500 किलोमीटर तक है, जो पूरी इजराइल के हर शहर को टारगेट कर सकता है। सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, ध्वनि से तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें, और इजराइल पर हमले करने के लिए ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है और रोकने के लिए इजराइल की क्षमता कम हो रही है। दुनिया भर के अखबार ये लगातार इस पर लिख रहे हैं। संजय कुमार, अब ये इस खतरे को इजराइल के लिए कैसे देखते हैं और इजराइल का रिटेलिएशन जैसे हम करें, क्या अमेरिका इसके साथ आकर रिटेलिएट करेगा इजराइल को इस त्राहिमाम से, तबाही से बचाने के लिए? देखिए, मैं जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये तो सही है, लेकिन और भी कुछ विजुअल्स हो सकते हैं जो नहीं दिखा रहे हैं इजराइल। अभी वहाँ भी मीडिया कंट्रोल है और सब जगह आप पत्रकार वहाँ पे जा नहीं सकते, तो हो सकता है ये रिहायशी इलाके जो भी हैं वहाँ पे अटैक्स तो हुए ही हैं। और दूसरा, जो इनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं इजराइल के, वहाँ भी अटैक्स हुए होंगे, और जिसका विजुअल्स आप कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इजराइल रिलीज नहीं करेगा। उनके लीडरशिप के लिए काफी खतरे की घंटी है वो चीज। तो ये तो है। अब ईरान के लिए एक प्रेस्टीज का इशू है, एक अपना जो उसका सार्वभौमिकता चैलेंज पे है, तो वो रिटेलिएट कर रहा है और वो रिटेलिएट करेगा। इसके लिए उन्होंने मन बना लिया था पहले ही और तैयारी भी कर लिया था। इसी वजह से उनके पास 20,000 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लेकिन एक चीज और है कि अगर हम ये सोचते हैं कि ये इजराइल और ईरान के बीच में, तो हम इस गलतफहमी में न रहें। इजराइल अगर अटैक पे है तो अमेरिका उसको डिफेंड करने आएगा ही। अमेरिका उसको सह देगा और अमेरिका सारा चीज झोंक देगा कि इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो ये इजराइल, अभी भी मैं मान रहा हूं कि ये इजराइल तो डायरेक्ट टारगेट में है, लेकिन लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच में है,
जिसमें इजराइल का इस्तेमाल किया गया है, और ये इजराइल डायरेक्ट अटैक पे है। और आने वाले वक्त में देखिएगा धीरे धीरे ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा अमेरिका का। अगर दोनों तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आए जिसके लिए, जो ईरान के लिए भी रेस्पेक्टेबल हो और यूएस के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। आप देखिए क्या इस अटैक से पहले क्या हुआ, आप अमेरिका ने ईरान को बोला कि आप जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम कंप्लीटली बंद कर दीजिए। तो इतना मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे रखकर अगर आप सौदा करेंगे तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो नेचुरली ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ऑप्शंस क्या है? अब ऑप्शंस ये है कि ईरान अमेरिका की शर्त माने और पीस एक्सेप्ट कर ले। जो वहाँ की जो रेजिम है, नेशनलिस्टिक रेजिम है, उसको कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, चूंकि उनके लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर आज वहाँ की रेजिम कमजोर पड़ती दिखेगी रिटेलिएशन में, तो वो भी वहाँ उनके लिए भी एक जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो जाएगा, जो उसको झेल नहीं पाएंगे इस अटैक के बाद। तो ये सब चीज को, ये भी राजनीतिक जो चीजें हैं, इसको भी ध्यान में रखकर हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि अब ऑप्शंस बहुत कम है, और परिपक्वता मेरे ख्याल से यूएस को ही दिखाना पड़ेगा इस पूरे मामले में, तभी जाकर ये शांत होगा। और जहां तक मिडिल ईस्ट के और भी कंट्रीज का सवाल है, उनके लिए तो ये ईरान और यूएस का बात नहीं, उनके लिए जो बैलेंस ऑफ पावर जो अभी तक इस्टेब्लिश था उस रीजन में, अमेरिका ने ये अपने इन्वॉल्वमेंट से अपने ईरान पे अटैक करके वो बैलेंस ऑफ पावर को ध्वस्त कर दिया है। और कोई भी आज कितना भी आप सुन्नी शिया कर ले, लेकिन आज ये सच्चाई है, कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ईरान के खिलाफ सीधे सीधे बोलने की बोल नहीं सकती, क्योंकि उनको प्रेशर है अपने उस पर आएंगे। अभी जरा इस पर, इन तस्वीरों पर और ईरान के रिटेलिएशन पर हम बात कर रहे हैं। जो खबरें आ रही है उसमें ईरान के हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उससे ये जानकारी भी आ रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अपने शहरों में लोगों को आगाह किया है कि वो बंकर में शरण लें। ऐसे जो बम से बचने के लिए बंकर्स बनाए जा रहे हैं, वहां शरण ले। देखिए आपको तस्वीर में दिखेगी धुआं, गुबार, धमाका। ये गाड़ियां सड़क के किनारे हैं, इनमें बिल्डिंगों में जो बिल्डिंग्स हैं, ऊंची बिल्डिंग, वहां इजराइल की बिल्डिंग पर हमला हुआ है या उन इलाकों पर हमला हुआ है। और ये हमले की रफ्तार इजराइल पर ईरान बढ़ा सकता है, इसकी संभावना पहले थी और वो तस्वीरें आने लगी है। धनंजय त्रिपाठी को फिर से जोड़िएगा। सिंह साहब, अब ये हम लोग ये बात कर रहे थे, अभी संजय भी यही बोल रहे थे, धनंजय त्रिपाठी भी यही बता रहे थे कि अब इस इजराइल ईरान वार में भी अमेरिका की एंट्री की संभावना दिखेगी, क्योंकि अगर ये मिसाइलों की रफ्तार ईरान की तरफ से बढ़ती है। और नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया ट्रंप को कि ट्रंप ने बहुत शानदार काम किया, जिस तरह से ईरान में उनके न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाए गए, उसके लिए थैंकफुल है नेतन्याहू। और अगर नेतन्याहू के मुल्क पर ऐसे मिसाइलों की बारिश होती है तो फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका आ सकता है। तब क्या तस्वीर हो सकती है? वो मैं चाहूंगा कि अगर आप संभव हो तो नेतन्याहू का वो जो ब्रीफिंग है वो अगर दिखाएं, उसके चेहरे पे जो खुशी थी कि बचा लिया तुमने, और वो जो खुशी से ग्लीफुली वो बोल रहा है, वो देख के ही लगा। और पूरी पूरी प्रशंसा उसने किया। और जैसे कि उन्होंने कही, वो एक लाइन कही कि आपका ईरान पर के परमाणु ठिकानों पर हमला इतिहास बदल देगा। तो अब तो ये इतिहास कहीं ये भी बदल सकता है इस वार में। इसका कोई और जी नहीं, एक्चुअली इतिहास बदले, इससे ज्यादा चिंता है ज्योग्राफी बदल जाएगी। ये इस वार से हो ये रहा है कि ज्योग्राफी ना बदल जाए, ये सबसे बड़ी चिंता है। और आप ट्रंप को देखें, वो बिल्कुल सही है कि ट्रंप से हम लगातार बेवकूफियों की उम्मीद नहीं कर सकते। कभी तो एक सेनर एलिमेंट उनके दिमाग में आएगा, और वो ये है कि अब यहाँ पे आके उन्होंने अपने मिलिट्री माइट को इस्टेब्लिश कर लिया है, और यहाँ पे आके इसको टोन डाउन करें, इजराइल को भी इशारा करें और खुद भी करें कि अब यहाँ, क्योंकि जो ईरान का रिटेलिएशन है
एक इजराइल वल्नरेबल पोजीशन में है। जो अभी तक था कि 7 लेयर जो आयरन डोम है और क्या है, एरो है, फिर डेविड स्लिंग है, उसके अलावा जो 2 अमेरिका ने दिया है जो कि सी साइड से करते हैं, और उसके अलावा लेसर का लास्ट में उन्होंने कहा था साहब लेसर वाला भी है, मैं तो लेसर से ही मिसाइल को खत्म कर दूंगा हवा में ही। ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 440 है, लगभग भारत के बराबर है, भारत की थोड़ी सी ज्यादा है, और उस डेंसिटी के साथ जीडीपी उसका करीब 350-400 के आसपास है, $400 बिलियन। छोटे छोटे वहां पे बड़े मतलब तमाम सारे इस्टेब्लिशमेंट है जो कि टारगेट बहुत आसानी से ईरान कर सकता है। तो ईरान और ये कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो हकीकत ये है कि ईरान के लिए इजराइल वल्नरेबल हो गया है, वो डोम वगैरह छोड़ दीजिए। तो ऐसे में यही हो सकता है कि एक मीटिंग पर, जो हम सबकी इच्छा है कि ये वार खत्म हो, और वार खत्म होने के लिए आप, ये सही है कि आप युद्ध में घुस तो जाते हैं, निकलना मुश्किल होता है, लेकिन निकलना मुश्किल इसलिए कम हो सकता है कि ईरान भी नहीं चाहेगा कि वो लगातार इस वॉर में अपने को शक करता रहे। तो कहीं ना कहीं देयर इज सम काइंड ऑफ स्टॉपिंग दिस प्रोसेस, और उसमें यही है कि ईरान यहाँ इजराइल को ये करके और वो भी थोड़ा स्लो डाउन करे, क्योंकि ये जो बेसिक प्रेमाइस है जिसपे ये पूरा युद्ध हुआ है, मैं एक मिनट खत्म कर लूं। बेसिक जो प्रेमाइस है जिसपे ये युद्ध हुआ है वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, इनरिचमेंट के साथ न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच रहा है, हम ये नहीं होने देंगे विश्व शांति के लिए। लेकिन इसका जो फैलेसी है वो ये है कि तो इजराइल ने भी तो कर लिया है। इजराइल कौन सा एनपीटी सिग्नेटरी है? पाकिस्तान ने भी तो कर लिया है, नॉर्थ कोरिया ने भी तो कर लिया है। तो इसका जो लॉजिकल फैलेसी है उस पे दुनिया कहीं भी जब आप तर्क करेंगे, और पूरी दुनिया में एक जो होता है सेंस ऑफ जस्टिस, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ईरान को आप नहीं करने देंगे लेकिन पाकिस्तान को आप आतंकवाद के खिलाफ एक्टिव बताएंगे कि बस आप बहुत काम कर रहा है। तो ये ट्रंप का जो लॉजिकल फैलेसी है ये बड़ा ही प्रोमिनेंट है, और इसकी वजह से ट्रंप को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, अमेरिकन सोसाइटी को भी जवाब देना है। तो हमें लगता है कि इस वॉर में एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इजराइल को टारगेट बना के थोड़ा सा और करके ईरान भी रोक दे, और इजराइल भी इसको रेशनलाइज करना शुरू करे कि नहीं हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। जहां तक देने का सवाल है, अगर हथियार अमेरिका पहुंचाएगा इजराइल में तो चीन भी तो ईरान को दे सकता है। तो ये तो भी दो तरफा गेम हो जाएगा। तो मुझे लगता है देयर इज सम स्टॉपिंग द प्रोसेस, और वो यही है कि ये चाहे तो अगर अमेरिका अगर फुल स्केल में वॉर आना चाहता है तो अमेरिका की कॉस्ट इसकी सिर्फ यही पड़ेगी कि अमेरिका ट्रंप पूरे वर्ल्ड में और डोमेस्टिक लेवल पे ये काफी वो हो जाएंगे, मतलब नीचे आ जाएंगे, और तब इनका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक सूचना सिर्फ दे दूं, चूंकि लगातार जो खबरें आ रही है, जैसे टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल का अखबार है, इस टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर छपी है, मोर देन 10 इम्पैक्ट साइट्स एज ईरान लॉन्चेज मिसाइल एट इजराइल आफ्टर यूएस स्ट्राइक। और इसमें इन्होंने अखबार ने छापा है कि 10 ऐसी साइट जहां ईरानी मिसाइलों से बहुत भारी नुकसान हुआ है, और कुछ तस्वीरें भी छापी है। तो अगर वहां से जो तस्वीरें आ रही है ईरानी मिसाइलों के हमले की या जिस तरह से तबाही की स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों से ये साबित हो रहा है कि ये जो रिटेलिएशन ईरान का संभावित रिटेलिएशन था उसकी शुरुआत हुई। लेकिन ये भी सच है कि 13 तारीख से ये ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। इजराइल ने अटैक शुरू किया, ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया। आज अगर देखें तो 10 दिन हो गए, लेकिन ऐसे हमले मोटे तौर पर रोज होते रहे। अब आशंका है कि चोट खाया हुआ ईरान, जिसमें अमेरिका ने बॉम्बिंग की है जहां, वो ईरान इसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। अगर रफ्तार बढ़ा सकता है, जो हम लोग बात कर रहे थे एनके सिंह साहब भाई, उसके पास अगर मान लीजिए 20,000 मिसाइलें दावा है ईरान का, 10,000 ही अगर है, और अगर 100-200 मिसाइलें चलने लगी तो क्या होगा? अभी तो 20-25 मैं बार बार 2 दिन से यही कह रहा हूं कि उसके अगर ज्योग्राफी को समझ लेगा ना, अगर हमारे व्यूअर समझ लेंगे तो ये भी समझ जाएंगे
कि ये टारगेटिंग कितना आसान है ईरान के लिए, क्योंकि छोटे से मुल्क में आपको टारगेट करना है, और वो भी जो कि बड़ी जीडीपी का है पर कैपिटा, उसमें उसके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है, जहां पे प्रोडक्शन करता है, वो बर्बाद करने के लिए आपको कुछ नहीं, अगर 10-20 फीट दाएं बाएं भी हो जाए तो आप आराम से बर्बाद कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि इजराइल को डैमेज करना अपने मिसाइल से ज्यादा आसान है ईरान के लिए। ईरान का साइज ही 17 लाख किलोमीटर का है, लिहाजा आप कहां कहां करेंगे, आपको कितना पता है कि वो कहां कहां और पहाड़ों के अंदर रखा है। तो इसलिए इजराइल के लिए यह मुश्किल पड़ेगा कि आप उसको, इजराइल को बर्बाद कर सके, लेकिन ईरान के लिए इजराइल को खत्म करना और कम से कम क्रिपल करना इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, ये आसान है। और यही ऑप्शन, मुझे सवेरे से मैं यही कह रहा हूं कि ये ऑप्शन इजी पड़ेगा, लिहाजा वो कर सकते हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है ना कि भाई इजराइल की एयरफोर्स, एयर पावर, एयर सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा है, कहीं उसके सामने ईरान टिकता नहीं है। इसलिए ईरान में जहां तहां जाकर इजरायली फाइटर्स लगातार बम बरसा रहे हैं, उनके टारगेटेड किलिंग हो रही है, उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक कर रहे हैं, और ये जो 2 न्यूक्लियर साइट थे वहां भी उन्होंने अटैक किया, तबाही के वीडियो भी डाल रहे हैं। तो भाई इसके ये रिटेलिएशन भी तो इजराइल की तरफ से हो सकता है कि इजरायली एयरफोर्स, फाइटर जेट्स एग्रेसिवली फिर ईरान को टारगेट करने लगे। यही बात हम लोगों ने जब यूक्रेन से वॉर शुरू हुआ था तो कहा था कि बेचारा यूक्रेन कितने दिन झेल पाएगा, और यही बात पाकिस्तान के साथ जब चीन खड़ा था और जे सीरीज का उसका वो फाइटर था और क्या था, ये हम लोगों ने सोचा था। आज के वॉर इस तरह होते नहीं है कि वो मिलिट्री माइट, उसके पास मोसाद है, इजराइल के पास ऐसा कुछ नहीं है। आप मोसाद का आप रेपुटेशन जानते हैं, इजराइल की मिलिट्री माइट भी जानते हैं, लेकिन मिलिट्री माइट है तो उसके साथ वल्नरेबिलिटीज भी कैरी करता है ना वो। लिहाजा ये कहना कि साहब उसके पास फाइटर जेट है, तो ईरान के पास भी है। आप देख रहे हैं कि कब आपको पता था, आज से 24 घंटे 48 घंटे पहले, कि ईरान के पास 7 तरह के मिसाइल हैं, डिफरेंट रेंजेस के, डिफरेंट इंटेंसिटी के। आज अगर उसका खुर्रम शहर मिसाइल देखें आप, तो उसका बेक अगर आप देखें, उसको स्टडी करें, तो समझ में आता है कि इसको हम लोगों ने पहले क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया। अगर उनके पास एरो प्रोटेक्शन है तो इसके पास खुर्रम शहर है। तो लिहाजा, और 7 तरह 8 तरह के उसके पास मिसाइल है, जो हर बार जब फेंक रहा है तो ये नया मिसाइल हो रहा है। इसके क्वालिटी, इसका मेक, इसका सब कुछ अलग है। तो लिहाजा ईरान को हम अगर ये कह के नापे कि साहब वो इजराइल के मुकाबले कुछ नहीं है, इजराइल बहुत ताकतवर है, कोई दो राय नहीं है। इजराइल ने इतने साल में मिलिट्री माइट जबरदस्त डेवलप किया है, लेकिन फिर ईरान को ये बात तो मालूम है ना, ईरान को भी ये स्पष्ट तो है कि इजराइल हमें कभी भी जब करेगा तो वल्नरेबिलिटी हमारी क्या होगी। तो हमें लगता है कि इसको इसीलिए ईरान ने मिसाइल पावर पर सालों साल ज्यादा काम करके मिसाइल में कैपेबिलिटी बढ़ा ली। भाई वो 5 देश को लांग कर 1600 किलोमीटर दूर मिसाइल दाग दे रहा है, बीच में 5 मुल्क को क्रॉस करते हुए। जी बिल्कुल सही है कि वो आपके बीच में 12 मिनट में पहुंचा दे रहा मिसाइल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बीच में जॉर्डन और ये जो दाएं बाएं हैं, उन शहरों को वो करता हुआ वो जाके वहां पे लैंड कर रहा है, और लैंड कर रहा है तो टारगेट पे कर रहा है। टारगेट पे ना भी करे तो उसके पास आसानी ये है ना कि इतने ज्यादा उनके मिलिट्री प्रोडक्शन यूनिट्स है जो छोटे से एरिया में है, तो वो कहीं भी गिराएगा तो डैमेज होगा, नुकसान बड़ा होगा। और उसके अलावा रिफाइनरीज है। तो इसलिए हमें लगता है कि आप अगर 7 लेयर उनका जो अगर वो है प्रोटेक्शन और वो इंटरसेप्टर है, तो इसके पास, इसने भी वो वल्नरेबिलिटी अपनी समझ के तैयारी की थी। तो अगर हम 7 आपको गिनाएं और अभी 7 नहीं है, मैं रोज देख रहा हूं कि एक नया पहुंच रहा है, तो उसका बेग बिल्कुल अलग है, उसके मिसाइल्स अलग है। तो ऐसे में इजराइल को यह अंदाजा नहीं था कि नहीं इसके मिसाइल कैपेबिलिटी है कैसी और वो कितना वो वल्नरेबल हो सकता है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें जब ऐसे मिलिट्री माइट का असेसमेंट करें तो उस समय जो पब्लिक ओपिनियन है, आपने यूक्रेन का देखा, यूक्रेन आज तक सस्टेन कर रहा है और कर ही नहीं रहा है, मतलब ठीक ठाक कर रहा है। तो इसलिए, और कहां रूस और कहां यूक्रेन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो इसलिए हमें मिलिट्री माइट का असेसमेंट करने में जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनरल ओपिनियन है, शायद उससे हट के देखना पड़ेगा। तो ईरान को हम हल्का करके नापेंगे तो शायद दिक्कत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी, बात करने के लिए। लगातार हमारी नजर होगी कि ये जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर, और उसका जवाब रिटेलिएशन अब ईरान की तरफ से अगर इजराइल में देखने को मिल रहा है, तो ये लड़ाई कहाँ जाती है? क्या ये किसी फुल स्केल वार की तरफ ये लड़ाई जा सकती है? क्या इसका इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया पर पड़ेगा? क्या अमेरिका इजराइल को रेस्क्यू करने के लिए इस लड़ाई में फिर टांग अड़ाएगा? इस पर नजर होगी। लगातार जो भी खबरें आती रहेंगी दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।